प्रधान जी राव मोहम्मद नादिम साहब, मैं उनसे अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी मुख्तसर से वक्त में अपनी कीमती बातों से हम सालीन को मुस्तफीद बना तो ही थक गया, मेरा हाथ दुख गया। ठीक से बनाइए, जब भी बनाता रहिए यार। सामने करो बस जूम कम जाना तो कितना बस बस बाहर जाओ जे बना, इसकी भी बना। पीछे को बे यार, किसकी दो या तीन कहाँ लेके जा रहा यार जी। हाँ बस सारी की बना, कई इसकी बनाऊंगा वो कर लेना मेरे से पूरा जूम ना कर। इसी की नहीं बनेगी नहीं देर खाइए भी ना चाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी दीन की बातें से उनको मुस्तफीद फरमाए। हमारे हाजी शबीर अहमद साहब होने से प्रधान जी के बारे में दो चार लफ्ज़ इराद फरमा दें। हमारे भाई मोहम्मद मोहसिन साहब माशाअल्लाह दिन रात हर वक्त मदरसे के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह मस्जिद के लिए हो, मदरसे के लिए हो और पूरी बस्ती वाले माशाअल्लाह इसमें कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मैं भाई मोहम्मद मोहसिन साहब से गुजारिश करूँ कि चंद बातें सिर्फ मस्जिद के मुताबिक, मदरसे के मुताबिक हमारे बैठे हुए उनके साथ जला दे यार, मेरे ला दे। तूने तो ले लिया अब आप हजरात के सामने जितने हमारे नौजवान ऐसे भी अंदर आ जाए, थोड़ी सी बात होगी मुख्तसर सी इस प्रोग्राम के ऊपर। मौलाना मोहम्मद वो तशरीफ लाए और आज़ादी के ऊपर हमारे उलमाए किराम मदानी से इस्लामी अवालों ने बुजुर्गान दीन ने इसके ऊपर क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं, तो भी कुछ नहीं। क्या देश के पास मरियम को दे, मरियम खा ले। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, बस एक जमात पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, फिर कुफ्र से तू डरता है। या तो इस्लाम का नाम ना ले या फिर शौक शहादत पैदा कर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों और करीब की बस्तियों से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमानान इल्जाम, यकीनन इस काबिल नहीं क्या हजरात के रूबरू कुछ लब कुशाई कर सकूं, लेकिन पढ़ों की मोहब्बत हजरत मौलाना यासीन दामद बरकातुहु आलिया और भाई सदीक साहब, इन्होंने मुझे दावत दी और इनकी मोहब्बत और आप लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ आकर के ले आई। तो दोस्तों, बुजुर्गों,
इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए किराम ने और दीगर लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी जद्दोजहद की, तब जाकर के हमारा ये मुल्क भारत अंग्रेजों के जंगल से आजाद हुआ। यकीनन ये तवील दास्तान है जिसको बहुत मुख्तसर वक्त में बयान करना मेरी हिम्मत से बाहर की बात है। अब दो चार बातें आपके सामने रखता हूँ कि हिंदुस्तान किस तरीके से आए और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तसल्लुत किया, किस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। ये मुख्तसर सी बात आप हज़रात के रूबरू रख करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदुस्तान की जमीन बड़ी जरखेज है, हिंदुस्तान की जमीन सोने उगलती है, यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, लिहाजा अंग्रेजों ने ये चाहा कि हमें किसी तरीके से इस हिंदुस्तान की जमीन पर काबिज होना है, अपने कब्जे में इस जमीन को लेना है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भारत के अंदर तिजारत करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब वो अपनी तिजारत में कामयाब होने लगे तो उन्होंने एक जमीन देखी कि इस जमीन पर लोग यानी भारत के लोग अपना कूड़ा करकट डाला करते थे। उन्होंने उस जमीन के बारे में लोगों से दरख्वास्त की कि आप हमें ये जमीन फरोख्त कर दीजिए, बेच दीजिए। लिहाजा लोगों ने उस जमीन को बेकार समझ करके अंग्रेजों को फरोख्त कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने वहाँ ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी कायम की और अपनी तिजारत को बढ़ाना शुरू किया। लिहाजा उन्होंने तिजारत की तो उनको तरक्की नजर आई और वो तरक्की करते चले गए। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कुछ अंग्रेज लोगों को अपने यहाँ से ला करके उनके हिंदुस्तान के अंदर लाना शुरू कर दिया। और लाने की शक्ल क्या थी? लाने की शक्ल ये थी कि पहले जहाज़ों के जरिए से, समंदरी कश्तियों के जरिए से बड़े बड़े बोझ उतार कर यहाँ ला करके यहाँ उतारे जा रहे थे और उनके अंदर कोई माल-ओ-जर नहीं, कोई कीमती सामान नहीं, बल्कि उन बोझों के अंदर ये गोद चमड़ी वाला अंग्रेज छुपा हुआ था। इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए और उन्होंने उनके भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें क्या पता कि हिंदुस्तान के लोग बेदार हैं, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर वो ताकत और कुव्वत है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो जज्बा जिहाद इनके दिलों के अंदर कूट कूट करके रखा है। उन्हें इस चीज की खबर नहीं थी। लिहाजा बंगाल की सरजमीन पर एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और वो ललकार करके कहता है अंग्रेजों को कि अंग्रेज, अगर तुम इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें पहले यहाँ के लोगों से टकराना होगा, तब जाकर के तुम अपनी साजिशों में कामयाब हो सकोगे। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मुझे अपने भारत के लोगों पर इतनी उम्मीद है कि तुम कभी भी यहाँ पर काबिज नहीं हो सकते। लिहाजा बंगाल की सरजमीन पर नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह से अंग्रेज का मुकाबला होता है। बार बार जंगें होती है, बार बार अंग्रेज मगलूब हो जाता है और नवाब सिराजुद्दौला गालिब आ जाते हैं। एक वक्त वो आता है कि अंग्रेज ये सोचता है कि मैं किस तरीके से कि मैं अपने रास्ते से नवाब सिराजुद्दौला को किस तरीके से हटा सकता हूँ। जो मेरे रास्ते में ये कांटा है मैं इसको किस तरीके से हटाऊंगा। लिहाजा वो सोचता है तो आखिर उसके जहन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये शक्ल आती है कि जो नवाब सिराजुद्दौला का खास आदमी है जिसको तारीख के अंदर मीर जाफर का नाम दिया गया है, तो अंग्रेज ने उसे बहलाया फुसलाया और उसे लालच दिया कि तुझे इतनी जमीन का मालिक बना दिया जाएगा, तुझे पूरा कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा, तुझे इतने माल बेच दिए जाएंगे, लिहाजा तू हमारी गुलामी कर ले। और जो तेरा सरदार नवाब सिराजुद्दौला तदबीरें करता है वो आकर के हमें बता देना। लिहाजा वो मुख्तसर सी जमीन के बदले में, मुख्तसर से पैसों के बदले में अंग्रेजों के हाथ में बिक जाता है और नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह की तमाम तदबीरें आकर के अंग्रेजों को बता दिया करता है। उधर नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि
हो जाते हैं। अब दूसरा आदमी जो मैसूर की धरती पर खड़ा होकर अंग्रेज को ललकारता है, जिसे मेरा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े होते हैं और अंग्रेज को ललकारते हैं कि अंग्रेज तुझे इस दज्जाल से टकराना होगा, इस दज्जाल से तुझे टकराना होगा, लिहाजा तब जाकर के तू यहाँ की सरजमीन पर तसल्लुत कर सकेगा। आखिर उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अंग्रेजों से जंग की। पहली जंग की, गालिब आ गए। दूसरी जंग हुई, उसमें भी गालिब आ गए। तीसरी जंग हुई, उसमें भी गालिब आ गए। चौथी जंग हुई, उसमें भी गालिब आ गए। अब अंग्रेज सोचने लगा कि मैं हर मर्तबा नाकाम होता जा रहा हूँ और ये टीपू सुल्तान अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि मैं इसे किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा दूं। लिहाजा अंग्रेज ने फिर वही टुकड़ा जो नवाब सिराजुद्दौला के खादिम को डाला था, यानी उसे लालच दिया था। लिहाजा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को भी अंग्रेज ने वही टुकड़ा डाला, यानी उसे भी कुछ जमीन का और कुछ पैसों का उसे लालच दिया। लिहाजा वो भी अंग्रेजों के हाथ फरोख्त हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो नवाब सिराजुद्दौला को जिसने शहीद कराया था, इसी तरीके से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो खादिम जो अंग्रेजों के हाथ बिक चुका है, वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तदबीरें आकर के अंग्रेजों को बता देता है कि टीपू सुल्तान अब ये करने वाले हैं, इसके बाद ये करने वाले हैं और उसके बाद ये करने वाले हैं। लिहाजा अंग्रेज उनको नाकाम, उनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिशें करता रहता है। एक दिन ये आता है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि रब्बा मुझे अंग्रेजों से मुकाबला करना है, मुझे अंग्रेजों से मुकाबला करना है। लिहाजा मेरे रब मुझे ताकत दीजिए, मुझे जुर्अत दीजिए, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, मुझे इतनी कुव्वत दीजिए और मेरी मदद करिए कि मैं अंग्रेजों से मुकाबला कर सकूं। आखिर जंग शुरू हो जाती है। अंग्रेज किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहली गोली आकर के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े को लगती है, लिहाजा वो घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। दूसरी गोली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के किसी हिस्से पर लगती है, तीसरी गोली लगती है, फिर चौथी गोली आकर के सर में लगती है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर गिर जाते हैं। और उस वक्त उनका एक मुस्लिम खादिम कहता है कि ए टीपू सुल्तान, आप अपने आप को अंग्रेज के हवाले करके, हो सकता है अंग्रेज आपको जेल खाने के अंदर डाल करके आपकी जिंदगी को बख्श दे। लिहाजा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त में एक तारीखी जुमला क्या कहा था। वो जुमला ये था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। लिहाजा ये तारीखी जुमला टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुव्वत की और हिम्मत की, खड़े हो गए और ये सोचा कि मैं महल से बाहर जाता हूँ, किले से बाहर जाता हूँ और लोगों से कुछ मदद लेकर के आता हूँ। लिहाजा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वही खादिम जो अंग्रेजों को तमाम तदबीरें बताता है, वो उनसे पहले बाहर निकल करके किले के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंदर रह जाते हैं। तो एक अल्लाह का बंदा उसको देख लेता है कि जो दरवाजा बंद करता है, वो फौरन उसको पकड़ लेता है, ये कहता है कि ओ अल्लाह के बागी, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान को अंदर बंद करके कहाँ जा रहा है, तेरा इरादा क्या है। लिहाजा वो बंदा उसे वहीं पर कत्ल कर देता है और उसे जहन्नम वासिल कर देता है। उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी अंग्रेज शहीद कर देते हैं और अंग्रेजों ने पहली मर्तबा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पर खड़े होकर के ये अल्फाज कहे थे कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा है, आज से ये हिंदुस्तान हमारा है। अब इसके बाद एक मुख्तसर सा चिराग जो टिमटिमा रहा
वो दहली की सरजमीन पर जिसको मैं और आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के नाम से जानते हैं, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और उनके भतीजे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये मुख्तसर सा चिराग देखता है कि आखिर अंग्रेज लोगों पर काबिज होता जा रहा है। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवा देते हैं कि अंग्रेजों से खरीद फरोख्त करना हराम है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, लिहाजा अंग्रेजों का बिल्कुल बाइकाट किया जाए, इनसे ताल्लुक और वास्ता रखना बंद किया जाए। लिहाजा ये फतवा देना था और ये फतवा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आग की तरह फैल जाता है, एक शोले की तरह फैल जाता है। लोग देखते हैं कि आखिर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह क्या फतवा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लोग इस चीज की तरफ देखते हैं तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनका लश्कर और दीगर रुफाका हजरात तैयार होते हैं और एक बड़ा जम्मे कबीर तैयार हो जाता है और वो वहां से चलते हैं, दिल्ली से चलते हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद में होते हुए इधर सहारनपुर में होते हुए ये पहुंचते हैं पंजाब की सरजमीन पर और बीच बीच में लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अकायद खराब कर दिए थे अंग्रेजों ने लोगों के अकायद को बिल्कुल खल्क मलत कर दिया था। लिहाजा लोगों को मुसलमान करते और लोगों को अपने साथ लेकर के चलते। इस तरीके से ये काफिला पहुंचा है पंजाब की सरजमीन पर और पंजाब की सरजमीन पर अंग्रेजों ने अपना एक आदमी कायम कर रखा है जिसका नाम है रणजीत सिंह। लिहाजा पंजाब की सरजमीन पर हुकूमत कर रहा है कुछ हिस्से पर और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये काफिला पंजाब की सरजमीन पर पहुंचता है। लिहाजा रणजीत सिंह उनसे ये कहता है कि शाह अब्दुल अजीज इतने हिस्से पर हुकूमत कर दे और उनके हिस्से पर मुझे हुकूमत करने दे। लिहाजा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये जवाब देते हैं कि मैं यहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इस सरजमीन को तुझ जैसे गद्दार के नापाक साये से इस सरजमीन को आजाद कराने के लिए आया हूँ। लिहाजा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरीके से एक मर्तबा तहज्जुद के वक्त उठते हैं और अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। उधर रणजीत सिंह का बेटा उन पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर देता है और उनको शहीद कर दिया जाता है। लिहाजा उनके पूरे काफिले को शहीद कर दिया जाता है। आज भी वो अल्लाह के नेक बंदे माल्टा की पहाड़ियों पर आराम फरमा है। उसके बाद थाना भवन की सरजमीन पर अंग्रेज अपना रुख करता है और वहाँ के लोग मौलाना कासिम नानवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इसी तरीके से हाफिज आमिन शहीद और उनके रुफाका जब ये देखते हैं कि अंग्रेज काबिज होता जा रहा है, लिहाजा वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं और एक दिन वो आता है एक बंदा खड़ा होकर के कहता है कासिम नानवी ये मुख्तसर सी हमारी जमात है, ये अंग्रेजों से कैसे मुकाबला करेगी। लिहाजा उस वक्त मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर खड़े होकर जोरदार तकबीर करते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम्हारी तादाद गाजियाने बदर से कम है। गाजियाने बदर कितने थे? कुल 313, लेकिन उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया तारीख उनको कभी फरामोश नहीं कर सकती। लिहाजा एक दिन वो आया कि थाना भवन की पूरी सरजमीन पर कोई अल्लाह का बंदा बाकी नहीं रहा था कि अंग्रेजों ने तमाम को नेस्त नाबूद कर दिया था और थाना भवन की पूरी सरजमीन खाली हो चुकी थी। तकरीबन 100 कुछ दिन के बाद लोग वहाँ वापस लौटते हैं तो देखते हैं 100 से ज़ायद उलमाए किराम की लाशें दरख्त पर लटकी हुई थी और वो लाशें उस वक्त में बिल्कुल खुश्क हो चुकी
लिहाजा मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, मुझे और आपसे भी आज मुझे और आपको भी ये इरादा रखना चाहिए कि जब भी हमारे मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी, हाँ किसी भी एतबार से पड़े, चाहे जान के एतबार से पड़े, चाहे माल के एतबार से पड़े, हम हमा वक्त अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कि जो इस मुल्क भारत को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए और उनके उन खानदानों को कि जिनके पुरखों ने इस मुल्क भारत को आज़ाद कराने के लिए बेइंतहा कुर्बानी दी, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी उसी तरीके से मरना और मिटना और शहीद होना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत माशाअल्लाह, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत कीमती बातों से हम सभी को नसीहत फरमा रहे थे। अब इनके बाद में दो बच्ची हैं इसी मदरसे की मुताल्लिमा तज़किरा और अरशिया, वो बच्ची आए और अपना कलाम पेश करें। भाई सभी हजरात अंदर तशरीफ ले आए, बस इंशाअल्लाह दुआ अनकरीब है, बस एक दो बच्चों के बाद में दुआ हो जाएगी। अंदर तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद इशारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ इंसान के कांधों पे सिकते हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिकते हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी से सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा 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 है। मेरा वाला के इस मुल्क से इन तो बाद हमारा नाम बोलोगा वीडियो बना लिए मेरे नाम का थी ला और कोई भी नहीं हटता उसके बाद ने बना ली मुझे नबी वीडियो बना रही हूं कितनी मुश्किल आ गई इसका मतलब नहीं देखा अब ये नबी वाला होता है इस काम में मेरा मिटा दूं ओ रखूंगी मैं 25 हो रही है 25 से बड़ी हिम्मत
बोले